हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। कल 9 शिफ्टों में टोटल एग्ज़ाम ख़त्म होगा आरआरबी जेई का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी जेई में रियल एनालिसिस के आधार पे कितना कट ऑफ जा सकती है सीबीटी 1 में, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। एक चीज़ और बता दें आपको, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया लेकिन अधिकतर लोग ने सब लोग ने झूठा एनालिसिस दिया रहा है। कोई भी प्रॉपर सही तरीके से एनालिसिस नहीं दे रहा है। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मैं बात बोल रहा हूँ इस बार कि आपकी कट ऑफ जो है इस बार कम ही जाएगी, तो क्यों कम जाएगी, क्या क्या सारी चीज़ें, क्या क्या के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो मेरा कल 18 तारीख जो था उसमें सेकेंड शिफ्ट में जो मेरा पेपर था, तो मैंने अपना पेपर कैसे दिया था, मेरे कितना स्कोर रहे थे और मेरा ऑल ओवर पेपर कैसा गया, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो साइंस ने रूल आया है, साइंस के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। और मैथ ने तो फंसाया ही, तो मैथ में भी लेंथी क्वेश्चन आए थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे। तो इन सबों पे आधारित हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितना नंबर आपके आ रहे हैं। तो आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे और सीबीटी 2 में आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सीबीटी 2 एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको टेक्निकल भी आपको पढ़ना है वहाँ पे और नॉन टेक में भी पढ़ाई करनी है। तो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए तो आपको ध्यान ही रखना चाहिए कि आपके अभी से अच्छे से तैयारी रहेगी, तभी आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 में अच्छे से होगा, नहीं तो वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, उसका लेवल अलग है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं झूठ एनालिसिस वाली बात करूँगा कि सब लोग झूठ एनालिसिस दे रहे हैं, उसमें कैसे कैसी झूठी, कैसे मुझे पता चला कि सब लोग झूठा एनालिसिस दे रहे हैं। तो देखिए मैं बता रहा कि मेरा भी जो 18 तारीख कल जो सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो सेम शिफ्ट में 2-3 स्टूडेंट और मुझसे बात किए। उसमें से अधिकतर स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आए थे और कह रहे थे कि पेपर बहुत ही आसान था। लेकिन मैं खुद इस एग्ज़ाम को दिया हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि इस पेपर का लेवल क्या था। इस पेपर में मैथ बहुत कैलकुलेटिव था, साइंस में फिजिक्स तो नॉर्मल आया था, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी और बायोलॉजी तो बहुत ही टफ थी। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ही नहीं आए थे। तो जो भी कल के शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं वो लोग भाई आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बायोलॉजी आप लोगों को परेशान किया कि नहीं किया। मुझे तो बायोलॉजी ने बहुत परेशान किया है, मुझे बायोलॉजी से बहुत प्रॉब्लम हुई है, बायोलॉजी ने मुझे बहुत परेशान किया है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बायोलॉजी ने आपको भी परेशान किया या नहीं किया। उसके बाद से करंट अफेयर भी मुझसे परेशान कर रहा था। तो करंट अफेयर के जो सवाल थे ना, करंट अफेयर से भी मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो आप लोग करंट अफेयर में भी मुझे परेशानी हुई थी क्योंकि करंट अफेयर मुझे पता नहीं चला कल का। उसके बाद से हम बात कर लेते साइंस में। तो साइंस में मुझे बायोलॉजी ने परेशान किया, बायोलॉजी मुझे बहुत परेशान किया। उसके बाद से देखिए रीजनिंग में क्या था, तो रीजनिंग की मैं बात कर लूँ ना, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के मेरे 4 क्वेश्चन आए थे। 4 से 5 के आसपास सिटिंग अरेंजमेंट था। हालांकि मैंने सिटिंग अरेंजमेंट मेरी अच्छी से तैयारी, तो मैंने सब अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन काफ़ी कैलकुलेटिव टाइप में थे। जैसे मंजिला कुछ क्वेश्चनों का आ रहा था, कुछ में सिटिंग अरेंजमेंट वृत्ताकार बैठाया था, कुछ में लाइन में बैठाया था। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको ऑल ओवर अपना बता दूँ कि मुझे जो परेशानी हुई, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई वो हुई साइंस में, क्योंकि साइंस के मैं अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन आए थे और बायोलॉजी में भी रिप्रोडक्शन से आए थे। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं मैथ का बताऊं तो मैथ में मैंने दो क्वेश्चन, 1+1 मतलब 2 क्वेश्चन ऑल ओवर मैंने अटेम्प्ट नहीं ले पाया। एक पार्टनरशिप का जो सवाल था वो मुझसे बन नहीं पाया, बैठ नहीं पाया था पार्टनरशिप पे आधारित। और कोई भी मेरे शिफ्ट में अगर बैठा अगर पार्टनरशिप सवाल वो लगा लिया हो तो कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही अच्छा उनका दिमाग चला था उस टाइम, मेरा तो नहीं चल पाया था। और बाकी एक और क्वेश्चन था जो हालांकि मैंने उस पर तुक्का मार दिया है, लेकिन वो गलत ही होगा, जो x+y+z वाला 3 पे था। तो मैथ ने रीजनिंग में रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा था जो रीजनिंग का सवाल मैं बना नहीं पाया था। उसके बाद से बात कर लें तो करंट अफेयर में भी मैंने मतलब काफ़ी अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाता। ऑल ओवर मेरे भी अटैम्प्ट आप ही लोगों की तरह थे, मैंने भी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। मैंने भी 80+ ही अटैम्प्ट कर पाए हैं, 80+ ही मेरा भी अटैम्प्ट रहा था। तो आप लोगों को भी इतना ही अटैम्प्ट किए होंगे। लेकिन बात ये होती है कि झूठा लोग दे रहे हैं, तो इसके वजह से हो क्या रहा है ना कि झूठा लोग एनालिसिस दे रहे हैं। झूठा मतलब वही बताया जो कह रहे हैं कि बहुत आसान आ रहा है, बहुत ऐसा आ रहा है कि, और कह रहे हैं कि अटैम्प्ट कितना हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं आपको रियल जेन्युइन चीज़ में बताऊँ ना आपको, तो जेन्युइन चीज़ की मैं बात करूँ तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में देखिए पेपर इतना आसान आ नहीं रहा, पेपर जो है वो एकदम टफ ही आ रहा है और किसी भी तरीके से लोग ज़्यादा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मैथ आ रही है ना,
मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, और कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं रहेगी तो सोचिए आप अच्छा से स्कोर कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं और मैथ आपको थोड़ा सा अच्छा किया होगा, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप 55 के आसपास नंबर ला रहे हैं ना, तो जनरल कैटेगरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जनरल कैटेगरी CBT 1 में क्वालिफाई कर जाएगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतना नंबर जाएगा कि नहीं। लेकिन आप जेन्युइन चीज़ देखो ना, जो मैं खुद बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इजी था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना मैथ टफ था, सवाल गलत होंगे ही होंगे। उसके बाद से साइंस ने जो परेशान किया है ना, तो भाई इससे गारंटी में ले रहा हूँ कि आपके नंबर कम ही पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर 55 नंबर ला रहे हो ना किसी तरीके से, तो आपका CBT 1 जो है वो क्वालिफाई करता है। CBT 2 की तैयारी में लग जाओ। अगर OBC स्टूडेंट आप हैं, तो OBC में अगर आपके 50 के आसपास नंबर आ जा रहे हैं ना, तो 50 वाले एकदम सेफ हो। OBC में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल उतना आसान नहीं था। पहले मैं मॉडरेट ही समझता था, लेकिन जब मैंने खुद पेपर कल दिया और पूरा पेपर देखने के बाद से मुझे जब पसीने आने लगे, तो मैं समझ गया कि ये पेपर कतई मॉडरेट नहीं है, ये मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, जिसमें हार्ड की तरफ झुकाव है। तो OBC स्टूडेंट जो है वो 50 के आसपास नंबर ला रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ है। EWS जो है, EWS वाले 48 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो EWS में आप सेफ हैं, कोई भी दिक्कत आपको EWS कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर SC स्टूडेंट हैं, तो आपके 42 या 45 इसी के बीच में आपके नंबर हैं, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ST स्टूडेंट है, तो आपके 40 नंबर आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो चीज़ मैंने सारी चीज़ बताई ना, रियल बेस फैक्ट चीज़ बताई है, ऐसा कुछ नहीं है कि हवाबाजी है। जो मैंने खुद फील किया कि साइंस ने जो मुझे बायोलॉजी में परेशान किया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बायोलॉजी में मुझसे इतना ज़्यादा सवाल पूछ लिया जाएगा और मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊँगा। मैथ जो इतना कैलकुलेटिव था ना, मतलब एक तरीके से वो इतना कैलकुलेशन दे रहा था, कोई भी सवाल बहुत आसानी से निकल के नहीं आ रहा था। उसके बाद से सब जो बोल रहे हैं ना, 80 मैंने अटैम्प्ट किया, 85 मैंने अटैम्प्ट किया, 90 मैंने अटैम्प्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो ऐसा अटैम्प्ट कर रहे हैं, देखो उनका गलत भी निकल के आएगा। आप लोग देखना, जो LP में हुआ ना, लोगों के अधिक क्वेश्चन गलत हो गए और कम ही क्वेश्चन सही हो गए। इसमें देखना कि लोग क्या होगा कि 40 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, 45 गलत कर रहे होंगे, ऐसा भी होने वाला है। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं जो चीज़ बताया हूँ ना, आप इतना नंबर ला रहे हो जितना मैंने आपको अंदर बताई हुई है, अगर इतना नंबर ला रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका CBT 1 आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इतना नंबर ला लो CBT 1 में, एकदम रियल बेस पे है, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। और एकदम सारी चीज़ बता दें कि आपको CBT 1 में जो क्वालिफाई लड़कों को कराया जाएगा, वो करीब 1 लाख, जो CBT 1 में आपको क्वालिफाई करा जाने वाला है ना, 1,19,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। 1,19,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और अटेंडेंस भी देखेंगे तो 70% के आसपास था। तो जो मैंने कटा बताई एकदम जेन्युइन है, इसमें कहीं से भी कोई फर्जीवाड़ा, कुछ भी गलत आपको नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैंने वो चीज़ छोड़ दी है और मैंने आपको लग रहा है कि नहीं पेपर बहुत ही आसान था, कटा भी इतनी नहीं जाएगी, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन मैं जेन्युइन चीज़ बताया, मैंने खुद पेपर दिया, तो मुझे सारी चीज़ पता है कि लेवल क्या था और कहाँ से लोगों को परेशानी हुई है, वो सारी चीज़ मुझे अच्छे से आइडिया था, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से रिव्यू दे सका। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में उसको भी कवर कर लूँगा। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।